नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये वीडियो मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से सेपरेशन या स्टक फेजेस चल रहा है, पर्सन ध्यान नहीं दे रहे। तो आपके पर्सन की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, एंड उस तीसरे पर्सन को लेके क्या है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, प्लस थर्ड पर्सन की भी एनर्जीज लेट करती हूँ। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। डोंट कंट्रोल योर शेयर्स, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। एंड अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अगेन कहूंगी, टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब भी ये वीडियो जिस किसी के भी सामने ब्लिंक होती है, आप इसकी अच्छी एनर्जीज को जरूर रेफर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से अगर आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले एक एंजेलिक मैसेज से। एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं, डिवाइन बताएं। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. अपनी आंखें बंद करके ना हमेशा कुछ अच्छी चीजों को सोचे कि जीवन में आपको जो आप डिजर्विंग हो, जो मिलना चाहिए, जो अधिकार, जो हक, जो खुशियां, वो आपको एक राइट टाइम पे मिलेगा जरूर। तो आप जरूर खुश रहें। एंड यस, चलिए देखते हैं डेक के थ्रू से आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन दोहराएं। आइए देखते हैं वो उन आपको लेके क्या सोचते हैं। वो फीलिंग सिचुएशंस क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोचते हैं इनको लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सोच, फीलिंग सिचुएशंस क्या है। सोच, फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। अगर कहूँ तो यहाँ पे एक डर, एक एंजाइटी, कुछ हद तक अगर कहूँ तो शायद माइट भी कुछ ब्लैक मैजिक्स। कुछ लोगों की केसेस में सबसे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अट्रैक्शन, मतलब कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी तरफ में खींचने की कैपेसिटी रखते हैं किसी को, किसी आकर्षण या किसी वशीकरण कह सकती हूँ, वो वाली एनर्जीज दिखती है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीजें मतलब बिल्कुल डरे हुए हैं, या कोई इन पे कुछ तो करके रखा हुआ है, वश में है, कुछ नया नहीं हो पा रहा है, वैसी वाली सोच। स्टक कहती हूँ सिचुएशंस में, किसी के वजह से कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो कर नहीं पा रहे हैं। अब देखती हूँ आपके तरफ में फीलिंग्स क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो पॉजिटिव कार्ड। फर्स्ट कार्ड जितना ही एक नेगेटिव फेस को बताता है सिचुएशंस को, उतना ही कहूंगी फर्स्ट कार्ड एक अच्छी सोच को बताता है कि ये आपकी तरफ में बहुत आपको संभालना, आपको सपोर्ट, अपने करियर पे भी, या देख तो यहाँ पे सपोर्टिव एनर्जीज काफी ज्यादा आ रही हैं। लेकिन हाँ, किसी से तो डरते हैं ये पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन है। अगर आप इनसे अब कटे-कटे से रहते हो या उतनी कम्युनिकेट नहीं करते हो, ओपन अप नहीं करते हो, तो कहूँगी जब भी आपकी, अगर जिनकी कम्युनिकेशंस होती है, तो जब भी करते हो थोड़ा ये रिलैक्स हो पाते हैं कि शायद आप ज़्यादा कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो ना, क्योंकि शायद ये आपसे भी कई हद तक डरते हैं। आपकी कुछ एक गुस्से से, एंगर इश्यू से, वो भी हो सकता है। या जिनका कम्युनिकेशन उतना नहीं होता है, तो कहूँगी आपके पर्सन का आपका इंतज़ार ज़रूर रहता है, या आपकी जानकारी कहीं न कहीं से लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। इमोशंस हैं, भावनाएँ हैं, केयर है, एक बच्चों वाली खुशियाँ दिखती हैं कि वो भी एक सोचते हैं पर्सन। तो या अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं कि आप इनके तरफ में कुछ ऐसी चीज़ें करो या कम्युनिकेशंस करो, भले कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, बट स्टिल आपको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करके, सीन क्रिएट करके। अगर आप साइलेंट हो अभी फिलहाल, तो कहूँगी आपको उकसाना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं इनसे बोल रहे हो, क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो। तो जिनका कम्युनिकेशंस होता है कहूँगी उनकी, जिनकी होती नहीं है उनकी तो अलग बात है, लेकिन जिनकी होती है थोड़ी बहुत भी, वो चीज़ें कुछ तो पुक करना चाहते हैं। बीते 2 दिन पहले, 2 महीने पहले बहुत थिंकिंग करिया, घर परिवार में भी हो सकता है कि अपने बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया, है ना? तो वो भी दिखता है। एंड आपके पर्सन को हो सकता है कुछ हद तक फाइनेंशियल सपोर्ट आपके मतलब पैतृक संपत्ति से भी आने वाला है, या कहूँगी मिला है।
कुछ हद तक दिख रहा है कि उस वे में कुछ प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं या बड़ा कुछ सोच रहे हैं पास्ट बीते कुछ टाइम से। प्रॉपर्टीज की आ रही है यहाँ पे मुझे पता नहीं, या खुद से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके भी बड़ा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपके लिए भी हो सकता है कि कुछ बड़ा सरप्राइज ये हिडन रखे हैं, अभी तो बिल्कुल डरे हैं या एंजाइटी में हैं या कंट्रोल्ड हैं, लेकिन इन फ्यूचर्स कुछ आपको सरप्राइज दे सकते हैं पर्सन। एंड ये पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे कुछ परचेस की आ रही है या प्रॉपर्टी संबंधित कोई लोगों का हो सकता है कि ये अगर चल रहा है, अगर आपको पता है तो वो कुछ हद तक ये करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखो भले ही तीसरा पर्सन है जो भी है, लेकिन बीच मझधार में आपको छोड़ने वाली एनर्जीज तो दिखती नहीं है, बट यहाँ पे जिनकी कम्युनिकेशंस होती है ना जिस पर्सन से, उनसे ज्यादा ये वाइब्स रिलेट करेगी। जिनका नहीं भी होता है वो भी हो सकता है, क्योंकि ये स्लो दिखाता है कि एक बड़ा कुछ करेंगे सोचेंगे एक टाइम पे, बट सोच अच्छी है या मिस करते हैं। बट जिनकी होती है तो नो डाउट कहूंगी ये पर्सन आपके लिए कुछ बड़ा प्लान करेंगे आने वाले समय में, कुछ दिखता है। एंड पॉजिटिव है काफी ज्यादा, या आप एक दूसरे से अगर मैरिड हो तो उस केसेस में भी ये वाइफ्स ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, ये तो आपके पर्सन की आपके तरफ में है। अब तीसरे की तरफ में उनकी कैसी रिलेशनशिप चल रही, चाहे वो कोई घर परिवार में से हो या लव रिलेशनशिप वाले पर्सन है, जो भी वो थर्ड पार्टी है या कोई फ्रेंड में से है, जो भी है, देखती हूँ उनके तरफ की कम्युनिकेशन या क्या फेजेस हैं। देखो फिलहाल अगर कहूँ तो ये पर्सन ना आपको इमोशंस अपनी क्लियरली बताते नहीं है, क्योंकि जब आप करते हैं देखो नॉर्मल रहते हैं, अगर कम्युनिकेशन होती है नॉर्मल होते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े भी नहीं करते हैं, लेकिन ओपन अप भी नहीं होते, मतलब कम्युनिकेशन खुल के नहीं कहते हैं, जो कहना चाहिए वो बातें पता नहीं क्यों दबे मुंह वाली बातें मुझे ज्यादा दिखती है। इधर देखते हैं क्या है। थर्ड पार्टी जो भी है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन, उनके तरफ में कैसे रिश्ते में है, क्या चल रहा है, क्या सोच है, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स थर्ड पार्टी के तरफ में क्या है, थर्ड पार्टी के तरफ में क्या है, फीलिंग सिचुएशन सोच क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी तीसरा जो भी है, इनके पर्सन के माइंड में क्या है, वो थर्ड पार्टी को लेके क्या सोचते हैं। हम्म कुछ तो है जो इनके इस तरफ में कुछ न्यू बिगिन हुई है, या कुछ चीजें न्यू वे में कर रहे हैं पर्सन, एक हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं अपनी सिचुएशन को बेटर। तभी कहूंगी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो दबे मुंह बातें कर रहे हैं, शायद आपसे अगर बातें होती भी हैं तो नॉर्मल लड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है कंट्रोल। चलिए और देखती हूँ क्या है इनके बीच की गॉसिप। ओके यहाँ पे भी काफी पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे आपके तरफ में कोई एक्शंस नहीं है, दिल से ये देखो आपके पार्टनर ना कुछ चीजें दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिलहाल, कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में, अच्छा हो जाए, या दोनों को मैनेज कर ले वो सोच हो सकती है, या एक सिचुएशन से निकलूं, यहाँ कुछ ऐसी चीजें करके फिर मैं निकल जाऊं यहाँ से, क्योंकि आपके तरफ में कुछ फ्यूचर्स प्लान दिखता है। एंड यहाँ पे तो प्रेजेंट में ही कुछ चीजें अगर कहूँ तो मुझे कम्युनिकेशन ऑफ ऑन दिख रही है। या तो नहीं हो रही है या होती भी है तो इग्नोर कर रहे हैं पर्सन। एंड या करियर पे अपने आप को ज्यादा बैलेंस कर रहे हैं। लवेबल कम्युनिकेशंस मुझे कम दिखती है, कुछ विश मांगते हैं या इनके लिए काम भर कुछ चीजें कर देते हैं फिर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। हम्म बीते कुछ टाइम पहले भी यहाँ इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, या कुछ ऐसी वर्डिंग या इनके तरफ में कुछ मिस्टेक्स की हैं जो इनको लगता है कि मैंने थर्ड के लिए कुछ शायद गलत कर दिया, ज्यादा पता नहीं क्यों। हो सकता है कि आपके पार्टनर की सोच काफी अच्छी हो या अच्छे इंसान हो, तो जब भी इनसे अगर कुछ गलतियां होती हैं तो इनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो बीते कुछ टाइम पहले थर्ड पार्टी की तरफ में इन्होंने कुछ तो गलती की है, एंड पता नहीं क्यों खुद ही अपने आप में जहन में रिग्रेट भी करते हैं कि मेरे से ये नहीं होना चाहिए था। कंफ्यूजन्स वाली एनर्जीज दिखती है इन फ्यूचर्स में। इनकी अगर कहूँ तो मुझे प्रेजेंट तो कोई एक्शन जीरो लग रहा है, कोई नहीं। हाँ हेल्पिंग अगर कह सकती हूँ, अगर ये तीसरा पर्सन अगर इन पे डिपेंडेंट है तो कहूंगी हेल्प कर रहे हैं, या अगर आपके पार्टनर उन पे डिपेंडेंट है तो शायद हेल्प की वजह से साइलेंट है, चुप है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वो मैं कह सकती हूँ इनकी इनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा एक्टिवनेस, मतलब करने का तो बहुत कुछ मन है कि हाई रिस्क, लेकिन करते हुए मुझे कम दिख रहे हैं। संकोच वाली एनर्जीज मुझे ज्यादा दिखती है, एंड फ्यूचर्स को लेके थोड़ा पॉज्ड हो जाते हैं। लेकिन अट्रैक्शंस कहूंगी दिखता है, अगर कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन है, एंड कहूंगी अगर यंगर या हम उम्र में से हैं तो कहूंगी उनके तरफ में ज्यादा आकर्षित हैं फिजिकली भी, ये भी कह सकती हूँ अगर कोई लव पार्टनर है तो। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है।
ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल। तभी कहूंगी पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा कि ये आपकी तरफ में कोई सीन क्रिएट कर रहे हैं, हाइड कर सकते हैं, चुप हो सकते हैं, या अच्छा अच्छा कर रहे हैं, या नॉर्मल आपकी भी चीजों को देख रहे हैं कि आप किस वे में बात कर रहे हो, तो इंतजार की भी दिखती है। अगर आप इनको इग्नोर करते हो तो आई थिंक ये थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी तरफ में थोड़ा अटैच्ड हो, तो ये रिश्ते को हील करने की देखो यहाँ पे भी एंड अपने इंट्यूशंस पे भी वर्क कर रहे हैं। सो पॉजिटिव कार्ड्स, समझदारी से हैंडल करना, मैच्योरिटी से, पास्ट में कुछ गलतियां इनके तरफ में या आपके तरफ में तो अब नहीं करना है, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, उन सब चीजों की। चलिए देखते हैं इधर क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है थर्ड पार्टी के तरफ में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स। मैं कह रही हूँ ना, रेस्ट्रिक्टेड एनर्जीज, बहुत कुछ करने का, कुछ मिस्टेक्स हुआ था अब नहीं करना है इसलिए कहीं थम जा रहे हैं, या थर्ड पार्टी कुछ ऐसी चीजें कहता है कि उसके वजह से कंट्रोल हो जाते हैं, वो चीजें मैं देखती हूँ। लेकिन यहाँ पे सेकंड कुछ अच्छा करना तो चाहते हैं कि ये भी खुश हो जाएं, ये फेजेस, क्योंकि इन दोनों की कम्युनिकेशन हो सकता है ये सही से कर नहीं पा रहे हैं। लवेबल तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि लव की कोई ऐसी दिख नहीं रही है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सामने वाला शायद करे, एंड अट्रैक्टेड भी हैं तो कुछ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं इनके तरफ में। तो सेकंड चांस में कहूंगी यहाँ टाइम स्पेंड करने की सोच इनके तरफ में दिखती है कि थोड़ा टाइम मिले तो मैं थोड़ा ठंडे ढंग से इनकी तरफ में रहूं, या टाइम स्पेंड, अगर लव पार्टनर है तो, या कोई घर परिवार है तो कहूंगी शांत होके अब दोबारा वो बातें जो अगर घर परिवार के मेंबर को इन्होंने कुछ ऊंची आवाज में अगर कही थी तो ये नहीं कहना चाहते हैं, थम के बात करना चाहते हैं। हम्म, देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके देखते हैं कि सोच में आपके पर्सन की कुछ हद तक में क्या बदलाव होगी कुछ निरिष्ट पाई की एनर्जीज में। पहले आपकी तरफ में देखते हैं द स्टार्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं कि क्या है, द स्टार्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ये सेकंड कुछ चीजें कर रहे हैं, ठीक है, कि स्टेप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट या जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। लेकिन आप इनको पोक मत करना, थोड़े से हाइपर हो सकते हैं, ऑल्दो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, केयर करते हैं, जो भी है, लेकिन ये वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी चीजों को लेके इनको पोक करो। इधर देखते हैं क्या है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। हम्म, अगर कोई लव रिलेशनशिप वाले इंसान है ना, and अगर इनके तरफ में और कोई एक कोई कॉमन फ्रेंड है जिसके तरफ से ये रिश्ता थोड़ा सुधार हो सकता है, तो वो प्लान्स करके इनके तरफ में ठीक करेंगे। कोई एक पर्सन, यस यंगर पर्सन भी हो सकते हैं, या उम्र में जो भी अगर कोई पर्सन है फ्रेंडली में से है कोई, या उसके तरफ से इनके तरफ में कुछ चीजें बैलेंस कर सकते हैं, ये प्लान्स कह सकती हूँ इनकी दिखती है। कुछ लोगों के केसेस में चीजें रिलेट करेंगी, बट बदलते वक्त की सोच में यहाँ पे प्यार इमोशंस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तभी कहूंगी आपके तरफ में कुछ भी आपको क्या कम्युनिकेशन होती है तो ऐसी चीजें ना करें कि थोड़े से फिर स्टक हो जाएं। चलिए देखती हूँ अब थर्ड पार्टी जो भी है उनकी देखते हैं कि क्या है। थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच में, चाहे वो घर परिवार हो या फैमिली मेंबर्स में से हो या फिर कोई लव पर्सन हो या फ्रेंड में से हो, देखते हैं वो थर्ड पार्टी की प्रेजेंट मनसा क्या है, क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं, थर्ड पार्टी की प्रेजेंट क्या है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के मन में, दिल दिमाग में क्या बातें हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पर्सन जो भी हैं उनका क्या है। प्यार, डिसीजन, केयर, वो दिखता है कि मैं इस तरह से प्यार को अट्रैक्ट करूं। कुछ केयर करते हुए दिख रहे हैं, कुछ हद तक इमोशंस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं पर्सन। देखती हूँ और क्या सोचते हैं ये। हम्म, देखो अगर आपके पर्सन इन पे डिपेंडेंट है तो कहूंगी नो, वो कुछ ना कुछ मनी वाइज ट्रिक आजमा के और अट्रैक्ट करना चाहेंगे। बट जिनका ऐसा नहीं भी है, अगर ये इन पे डिपेंडेंट है तो कुछ चीजें ऐसे करेंगे कि आपके पर्सन इनको फाइनेंशियली और सपोर्ट करें, कुछ चीजें क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने प्रेजेंट में कोई एक्शंस लिया है, कुछ चीजें इनकी जानी है, कुछ गलतियों को पकड़े हैं, थोड़े से हाइपर हुए हैं पर्सन प्रेजेंट में। मुझे दिखता है कि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इन्होंने कुछ तो है जो लाउड अपनी वॉइस की है फिलहाल,
इमोशन जताया, प्यार जताया, अब हुक एंड क्रुक भी आजमा रहे हैं, थोड़े से जबरदस्ती की एनर्जीज कहते हैं कि जबरन ये चीजें करनी है आपको, वो वाली एनर्जीज में कहती हूँ कि दिखता है। या करना चाहते हैं। बीते 1 दिन पहले अगर कहूँ तो कुछ एक साथ कुछ क्लियर कट बातें की हैं कि भाई ये है, तो अगर लॉन्ग टर्म रिश्ते को रखना है या मेरे से जुड़े रहना है तो ये चीजें करो। तो कुछ हद तक कुछ कमिट कराने की सोच भी, तभी कहूंगी यहाँ पे थोड़ा-सा प्रेशर्स वाला एनर्जीज दिखता है। चाहे वो कोई घर परिवार में से भी तो भी कहूंगी किसी बातों को लेके प्रेशर, प्यार से ही कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करना या अपने तरफ से कुछ बातों को रखना कि आपके पर्सन ना कह पाएँ, वो दिखता है। कि कुछ चीजें ऐसी कही हैं एंड इम्प्रेस भी करना चाह रहे हैं एंड यस दिखता है। तो कुछ ऐसी केयर या कुछ ऐसी बातें, वर्डिंग या नहीं माने तो थोड़ा गुस्सा होके भी एंगर, वो चीजें करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। काफी पेशेंस से, काफी सोच समझ, एंगर भी अगर करते हैं ना तो थोड़ा सोच समझ के ही अब वर्ड को यूज कर रहे हैं कि ऐसा बोलूं कि फिर ये पर्सन दोबारा इस पे कुछ और तक वितर्क ना कर पाए। कहते हैं इनकी बातों को काट ना पाए। देखती हूँ और क्या ये कार्ड्स कहना चाहते हैं, ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। द वर्ल्ड, मैं कह रही हूँ यहाँ पे कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करने के लिए या ये जो कहें उस बात को कट ना हो, काट ना पाए, तो वो चीजें दिखती हैं। तभी मैं कहूंगी यहाँ पे कोई एक्शंस आपके पर्सन की तरफ में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं एंड इन फ्यूचर्स में कुछ इनडायरेक्ट वे में प्यार भी इंक्रीज हो सकता है अगर लव पर्सन है या घर परिवार के भी कोई सदस्य हैं तो इमोशंस, भावनाएं जुड़ सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब द वर्ल्ड के एनर्जीज और क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड्स। क्लेरिफाई करके देखते हैं, क्लेरिफाई करके देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। थोड़े टाइम में जो ये इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, पता नहीं क्यों इतना करने के बाद शायद अगर उनको उस तरह से आउटपुट जो ये एक्सपेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आगे और कुछ एक्शंस या डिसीजन लेने में। ये थर्ड पार्टी के एनर्जीज में मैं कह सकती हूँ कि दिखता है कि ये कुछ चीजें कर तो रहे हैं, फिलहाल सीन भी क्रिएट कर रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन शायद ये कुछ टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूज या थम जाए या थोड़ा पॉस्ट फेजेस दिख रहा है या फिर टाइम लेके कुछ चीजें करें। तो कुछ टाइम के लिए इनके माइंड की ये चीजें ट्रांसफॉर्म भी होते हुए भी सोच में थोड़ा सा, एंड अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाता है या ज्यादा कुछ यूज कर लेते तो फिर बाद में रिग्रेट भी करते हुए दिख रहे हैं कि भाई अभी तो कर लिया लेकिन फिर रिग्रेट या फिर कैसे मैनिपुलेटिव बातें या कैसे फिर से चीजों को अट्रैक्ट करें वो भी सोचेंगे। इस वजह से कुछ टाइम बाद कहूंगी यहाँ पे दिखता है थमने वाली एनर्जीज, बट कुछ तो है जो मेजर अभी ट्रांसफॉर्म ये अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर रहे हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। नॉट एनी टाइम सून, अभी मैं देख ही रही हूँ कि आपकी तरफ में वो चीजें उतनी भी नहीं है, लेकिन जो चल रहा है उसको आपको सही ढंग से समझना है, पोक नहीं करना है। कम्युनिकेशन अगर होती है तो ढंग से करिए या संभल कर करिए, या जितनी हद तक अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो अगर आप उनकी डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हो तो वो करके देखिए। एंड जिनकी कम्युनिकेशन ही नहीं है या काफी टाइम हो गया है थर्ड पार्टी की वजह से कोई कनेक्शन नहीं है, तो कहूंगी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो करिए। माइट भी कुछ टाइम लेके ही कुछ चीजें आपके लिए ब्यूटीफुल हो। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी रिलेट करे तो लिख के बताइए, भर भर के लाइक शेयर कीजिए। एंड अगर कहूंगी अपनी अगर एनर्जीज रिलेट करानी हो, इसी तरह अगर आप सफर कर रहे हो लाइफ में एंड आप क्लियर करना चाहते हो कि आगे क्या होगा, जानने की है चीजें, एंड तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए नंबर है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जितनी पॉजिटिव वाइस आई है उसे अफर्म करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।